अनवांटेड फेशियल हेयर या अतिरोमता या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं, इसमें फीमेल्स में अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं, जो कि फीमेल में फेस में हेयर होना नॉर्मल तो नहीं है, ये अनवांटेड ही है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल्स के साइड ऑफ द फेस, इस एरिया में या तो रोए बहुत ज़्यादा होंगे या हेयर ग्रोथ ही होगी, चिन में होंगे, अपर लिप में हेयर्स होंगे। कई बार ये भी हो सकता है कि तीनों जगह ही आपको बाल दिखे, या तो ये भी हो सकता है कि आपको तीनों जगह ना हो करके सिर्फ चिन में दिख रहे हैं या अपर लिप में दिख रहे हैं। तो फीमेल में बियर्ड या मुस्टैड ये होना जो है तो अनवांटेड हेयर है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, विजयनगर, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। तो हर्सुटिज्म जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, या फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर, और इसे अतिरोमता भी बोलते हैं। इसके मेरे पिछले और भी वीडियो हैं जिसमें मैंने इसके कारण क्या हो सकते हैं, मोस्टली किस वजह से होता है, कौन कौन से ज़्यादातर एज ग्रुप में होता है, और इसमें कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है। अभी मेरे पास इसके कई केसेस हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो जब फीमेल में जो हेयर्स होते हैं मोस्टली चिन में, अपर लिप में या साइड ऑफ द फेस में, इसे हम अतिरोमता बोलते हैं। एक्चुअली आई हैव डिस्कस विथ यू वन केस। 25 से 26 साल की एक लड़की है जो थोड़ा ओवर वेटेड है और उसको चिन में हेयर्स हैं। शी वॉज वेरी डिप्रेसिंग कि ये हेयर्स क्यों हैं, और कॉलेज में भी ट्रोल होते हैं बच्चे इस वजह से, और जिसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन भी आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा केस है मेरे पास, और हर्सुटिज्म के कई केसेस डील किए हमने जिसमें 100% रिजल्ट मिला है। तो इसके पहले मैंने जो अपना वीडियो बनाया है उसमें कई मेडिसिन का डिस्कशन किया है, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं जो मेडिसिन यूज़ करती हूँ मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो जो हम पहले बात करेंगे कि ये जो अतिरोमता की कंडीशन है ये क्यों होती हैं। एक चीज़ और, इस वीडियो को देखने, इसके पहले जो हर्सुटिज्म का वीडियो है इसको देखने के पहले कई लोगों ने मुझे, इवन मेल्स भी जो चाहते हैं कि उनको दाढ़ी ना आए और दाढ़ी आ गई है, तो वो मैसेज करते हैं कि हमने मेडिसिन तो यूज़ की बट जो हमारी अनवांटेड हेयर हैं तो वो गए नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनवांटेड हेयर वो नहीं है जो आपको नेचुरली आते हैं, क्योंकि मेल में मुस्टैड या बियर्ड का आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन फीमेल में आना ये नेचुरल नहीं है। इसे हम अनवांटेड बोलेंगे, लेकिन मेल में अनवांटेड नहीं बोलेंगे। तो जो हर्सुटिज्म या अतिरोमता या जो है अनवांटेड फेशियल हेयर के कारण हो सकते हैं, तो हम इसमें देखेंगे जो मोस्टली कारण है वो PCOD और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। आप PCOD है जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या फिर जो है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, बहुत डिलेड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, और वो खुद सोनोग्राफी या उससे जो रिलेटेड टेस्ट है वो करवा लेंगी, और जो भी हार्मोनल टेस्ट है उससे क्लियर हो जाएगा PCOD है या फिर जो है तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण है। दूसरा है हार्मोनल डिसबैलेंस। तो हार्मोनल डिसबैलेंस में क्या होता है कि जो आपके ये हार्मोन्स है LH या FSH या फिर जो है तो T3, T4, TSH, ये जो हार्मोन्स होते हैं जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो हमारा वेट एकदम से बढ़ जाता है, या फिर जो है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और इस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि फेशियल में ये अनवांटेड हेयर होते हैं। तो ये जो अनवांटेड हेयर हो जाते हैं ये दो बेसिक कारण हैं। तीसरे ये भी कारण हो सकता है कि जेनेटिक आपकी मम्मी को है इसलिए आपको हो रहा है, या आपकी फैमिली में दादी को है तो ये आपको है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, या मतलब जैसे शुगर है तो आप इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में भी अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं, बट ये काफ़ी रेयर कॉज है। तो ये कारण हो सकते हैं। जो मोस्टली कॉज है जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है वो दो ही कारण हैं, या तो PCOD, PCOS, या फिर जो है तो हार्मोनल डिसबैलेंस। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
इसमें अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत सारी हैं और होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट कुछ मेडिसिन डिस्कस करना चाहूँगी मैं, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी क्लिनिक में। और दूसरी चीज़ जो है तो मैं अपने पेशेंट में भी चालू करके रखी हूँ ये, और जिसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो उसमें हम देखेंगे पहले ओलियम जैकोरिस 3X। ये ऐसी टैबलेट है जिसका आप अनवांटेड फेशियल हेयर में हम यूज़ करते हैं। ये मोस्टली जो है तो आप अगर जो है तो ओलियम जैकोरिस का 30 CH या 200 CH यूज़ करते हैं तो इवन उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको 3X टैबलेट फॉर्म में आपको मिलता है। इसे आप जो है तो 2 टैबलेट सुबह शाम खाना है। और इसमें आप यकीन मानिए आपके जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं ये परमानेंटली जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी खा रहे हैं तो अभी चले गए हैं, नहीं हो रहे हैं और फिर आप जब मेडिसिन बंद कर दोगे तो ये वापस रीग्रोथ होने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, इसमें ये परमानेंटली जाते हैं। लेकिन अगर आप ओलियम जैकोरिस का 30 CH या 200 CH डाइल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना अच्छा आपको टैबलेट फॉर्म में मिलता है। तो अगर आप इसका रैगवेद का जो है 3X की टैबलेट ले रहे हैं ओलियम जैकोरिस की, तो आपको 1 टैबलेट खाना है सुबह शाम। लेकिन अगर आप स्वाबे की कंपनी का ले रहे हैं, रैगवेद की ले रहे हैं आप, तो 2 टैबलेट सुबह शाम खाना है। और अगर आप स्वाबे की कंपनी का ले रहे हैं तो आपको 1 टैबलेट सुबह शाम खाना है। स्वाबे की कंपनी की टैबलेट थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, इसलिए हम मोस्टली 1 टैबलेट सुबह शाम देते हैं। और जो रैगवेद की कंपनी होती है उसमें जो है तो हम ओलियम जैकोरिस के 2 टैबलेट सुबह शाम देते हैं। तो ओलियम जैकोरिस के 3X ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें परमानेंटली हेयर जो है रिमूव होते हैं, दोबारा रीग्रोथ नहीं होती है। इसके साथ में दूसरी मेडिसिन की बात करें हम, नेट्रम म्यूर। अगर आप पतले दुबले हैं और पतले दुबले के साथ आपको बहुत चिड़चिड़ाहट है, साथ में फेशियल हेयर्स हैं, तो और इस कंडीशन में जो है तो आप नेट्रम म्यूर ले सकते हैं। नेट्रम म्यूर का आप 200 CH लीजिए, 2 ड्रॉप्स सुबह शाम लीजिए, तो इसका भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। कई बार हम पेशेंट को वंस अ वीक भी देते हैं, बट ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम तीसरी मेडिसिन की बात करें तो थूजा। अगर आप ओवेस हैं, ओवरवेटेड हैं, तो आप और उसमें आपको अनवांटेड फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में आप थूजा ले सकते हैं। थूजा का भी 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेनी है, आप 2 ड्रॉप रात में लीजिए, डेली रात में लीजिए। दूसरी चीज़ जो है तो थूजा, जो भी अननेचुरल ग्रोथ है आपकी बॉडी में, उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। तो जो हमारे जो अनवांटेड फेशियल हेयर है फीमेल्स में, ये भी अननेचुरल ग्रोथ ही है। तो इस कंडीशन में थूजा 200 CH की पोटेंसी 2 ड्रॉप्स नाइट में थोड़े से पानी के साथ आप लीजिए डेली, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, PCOD में है, PCOS PCOD में है, हर्सुटिज्म में है। लेकिन मोस्ट ऑफ अभी जो मेरे केसेस है और जिनको मैं डील कर रही हूँ, इन्हीं मेडिसिन के साथ डील कर रही हूँ और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मुझे प्रमोट करिए, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहती हूँ। तो अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ मेडिसिन जाननी चाहिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।